जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। आज भौतिक विज्ञान व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, त्रुटि विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। मापन में त्रुटि विश्लेषण। मापन में त्रुटि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप तथा मापी गई माप के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। वस्तुओं में जो वास्तविक माप होती है और जब हम मापते हैं तो कुछ अंतर होता है, इसी अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। मापन में त्रुटियों को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। मापन में त्रुटियों को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 जो है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टेमेटिक एरर्स। क्रमबद्ध त्रुटियाँ मापक यंत्र की रचना, तकनीकी अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों का मापनकर्ता पर प्रभाव आदि के कारण होने वाली त्रुटियाँ कैसी कहलाती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहलाती हैं। यह निम्न प्रकार की होती हैं। ये क्रमबद्ध त्रुटियों को भी निम्न भागों में बांटा गया है। शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होती है? वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, गोलाई मापी में मुख्य पैमाने तथा गोल पैमाने के शून्य अंक एक सीध में होने चाहिए। एक सीध में होने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर शून्यांक त्रुटि आती है। जबकि वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने तथा वर्नियर पैमाने की पहली शून्यांक रेखा एक सीध में होनी चाहिए। इसी तरह से अल्पतमांक त्रुटि। मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण जो त्रुटि होती है उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। यथार्थता की सीमा के कारण जो त्रुटि होती है उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार अचर त्रुटि। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में समान त्रुटि हो तो इसे अचर त्रुटि कहते हैं। इसके बाद बी खंड है प्रायोगिक, तकनीकी या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। यदि हम किसी माप की गणना कर रहे हैं तो प्रेक्षण लेते समय सही कार्यविधि न अपनाने के कारण माप में त्रुटि आ जाती है, जिसे प्रायोगिक, तकनीकी या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ये तीसरी है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, सी खंड। यदि प्रेक्षण लेते समय बाह्य परिस्थितियाँ दाब, ताप, वायु, वेग आदि में परिवर्तन के कारण ये त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत त्रुटि। यह त्रुटियाँ प्रेक्षक की सावधानी न बरतने के कारण उत्पन्न होती हैं। असावधानी से मापन किया जाता है तो जो त्रुटियां आती हैं उन्हें हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। दूसरा है जो है यादृच्छिक त्रुटियां। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं, अर्थात अचानक आ जाने वाली त्रुटियां माप लेते समय। इसके बाद मापन में त्रुटियों की गणना, इन्हें हम अनुमेय त्रुटि कहते हैं। जो मापन किया जाता है त्रुटियों का, तो कौन सी त्रुटियां कहलाती हैं? अनुमेय त्रुटियां। त्रुटियों का मापन निम्न प्रकार का होता है।
सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि अथवा परम त्रुटि अथवा संभव त्रुटि, ये तीनों नाम हैं इस त्रुटि के। मापी गई माप तथा वास्तविक माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ये त्रुटि मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है। यदि किसी यंत्र का अल्पतमांक डेल्टा ए हो तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगी, डेल्टा ए। भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि को ही सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि में मापी गई माप से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता है। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे ए, जहाँ ए मापी गई माप है तथा डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है अथवा अल्पतमांक है। इसी तरह से बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए भिन्नात्मक त्रुटि है, 100 से गुणा कर दी तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100। यहाँ डेल्टा ए जो है वो निरपेक्ष त्रुटि है, ए मापी गई माप है। ये फार्मूला बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा ए बटे ए इंटू 100। इसी तरह से जो है प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि की गणना, इसकी गणना निम्न सूत्र से करते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान अंतर प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मान जो प्रमाणित होता है, जो ज्ञात होता है, और जब प्रयोग द्वारा हम निकालते हैं तो कुछ अंतर आता है तो दोनों का अंतर कर देते हैं, प्रमाणिक मान का और प्रायोगिक मान का, और प्रमाणिक मान से भाग करके 100 से गुणा करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि की जब भी गणना करनी होगी तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, प्रमाणिक मान अंतर प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। इस फार्मूले की गणना करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।